इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं और पहले दिन से हो रही हैं, हुकूमत नहीं रहेगी, हुकूमत जाने वाली है। मैं फर्दन नाम नहीं लूँगी कि किन किन लोगों के ये बयानात है, लेकिन अब पीटीआई के साथ साथ JUI भी अप्रैल के महीने में बाहर निकलने वाली है। वेयर डू यू सी दिस ऑल गोइंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बीबी। देखिए, जो लोग भी ये माजी से प्रैक्टिस में देखता आ रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि जो लोग तो इलेक्शन जीत नहीं पाते और हुकूमत का हिस्सा नहीं बन पाते वो फिर इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ हालात में समझता हूँ मुख्तलिफ हैं। एक तो इलेक्शंस के रिजल्ट जो उनसे थे वो गैर मुतवक्का है, और दूसरा देखिए जो असल इश्यूज हैं लोगों के जो पिछले 75 साल से अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, यानी गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपका पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिडिल क्लास वो बेरोजगार फिर रहा है। और फिर लोग ये पूछते हैं भाई कि ये जो तुमने अरबों खरबों डॉलर पिछले 75 सालों में जब से पाकिस्तान बना, और जब से चले आप ऐसा कह लें जब से आपने लोन्स लेने शुरू किए, वो किधर लगे हैं भाई? कुछ तो लोन्स आप अरबों डॉलरों के लोन आप वापस करते हैं, रीपेमेंट्स में पे बैक करते हैं, तो बाकी किसी गरीब पे तो लगा नहीं। पावर्टी लाइन जो सी कभी 20% होती थी वो 40% पे चली गई, उससे भी शायद ज्यादा 44%। और दिन ब दिन जो है वो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। तो ये जो चीजें हैं फिर जाहिर है लोगों में जब इस किस्म की एक बेचैनी देखे ना, इतने महंगे सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, तालीम, बच्चों की, किचन का खर्चा, लोगों को तो ज़हनी मरीज नहीं तो बना फिर दिया डॉक्टर गया। साहब हर आप लोगों के आई एम दिन श्योर बाद किसी ने आप लोगों की कनपट्टी पे नून लीग की बंदूक तो रखी नहीं होगी, ये तो नहीं कहा होगा कि आप ही हुकूमत लें। आप लोगों का ज़ाहिर ये फैसला था और खुले दिल के साथ आप लोगों ने फैसला किया भी था कि मजबूरी से किया था, जैसे वो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता था, मैं पहले भी ये समझता था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था कि हमें फॉरेन इलेक्शन में जाना चाहिए था। एक वो गलती की, उससे पहले गलती की बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ नीचे आया। अच्छा। और फिर ये जो हमारे से गलती हुई, जब हमें नहीं मेजॉरिटी सिंपल मिली थी तो बेस्ट वे था कि हम मरकज में अपोजिशन में बैठते और अपनी तमाम जो कंसंट्रेशन थी, फोकस था, वो पंजाब को करते। लेकिन जाहिर है कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं था मरकज में, आपके सामने ये सिचुएशन। तो फिर ये भारी पत्थर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अब मिलके अपना उठा तो लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, आपको मैं सिर्फ याद कराने के लिए ये कोट कर रही हूँ। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद जरदारी साहब चले थे सिंध से और इस्लामाबाद में कुछ घंटों का स्टे करके लाहौर आए थे, तो उनका इरादा तो यही था कि वो पीटीआई वालों को किस तरीके से कायल कर दे। अगर आप लोग गवर्नमेंट ना लेते, लेट्स सपोज, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसी ना किसी ने तो लेनी थी ना, तो ये बल्ली आपके सर तो ना आती कम अज़ कम। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन उस वक्त आप देखें कि पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनका बयान आ गया था कि जी हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, ना इनके साथ हुकूमत में शामिल होंगे। वो शायद इसलिए रह गई बात। अगर वो हो जाता तो कम से कम हमारी जान खलासी हो जाती, जो कि आगे 16 महीनों में हमारी काफ़ी हजामत हुई है। अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे आगे क्या होगा। तो आइडियल तो यही सिचुएशन थी कि मरकज में हम ना लेते हुकूमत और अपना फोकस पंजाब में करते। और पंजाब में भी फिर मैंने तो तजवीज़ भी दी थी नवाज शरीफ साहब को जब वो लंदन में थे कि अगर कल को इक़्तिदार मिले तो आप मेहरबानी फरमाकर जमाती ओहदे और हुकूमती ओहदों को अलहदा करें। क्योंकि ये देखिए, ये जमातें उसमें हैं जो हुकूमतों को जन्म देती हैं, हुकूमतें तो जमातों को यानी जन्म नहीं देती। आसिफ करमानी साहब, यानी आप लोगों ने ये जो हुकूमत ली ये मजबूरन ली? मजबूरन कह लें, कॉम्प्रोमाइज। देखिए, मैं एक आपको बात सर, किस चीज का कॉम्प्रोमाइज? पाकिस्तान में बड़े अरसे से पॉलिटिक्स हो रही है, पावर पॉलिटिक्स। ठीक है। जहां पावर पॉलिटिक्स होती है वहां फिर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ते हैं, वहां फेवर्स लेनी भी पड़ती हैं, फेवर्स देनी भी पड़ती हैं। आपने लिए तो कोई फेवर? ये सारे सर्कल, भाई जाहिर है ये हुकूमत में आना जो होता है वो फेवर ही है। अगर हुकूमत में ना आते तो हम अपोजिशन में बैठे होते। जब एक हुकूमत में आप आते हैं और आपकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है, आपकी हुकूमत को मुक्तदर हल्के भी सपोर्ट करते हैं, तो ये फेवर्स ही है ना। पीपल्स पार्टी ने भी फेवर किया, हमने उनको फेवर किया।
تو یہ ایک ملا جلا ایک سیٹ اپ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں انف از انف. اس الیکشن میں لوگوں نے بالخصوص جو یوتھ تھا مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ، اس نے ریوولٹ کیا ہے اس سسٹم کے خلاف تھرو دا الیکشن، تھرو دا ووٹ. اور وہ اب روایتی سیاست اور روایتی سیاستدانوں کی باتوں میں نہیں آ رہا. لوگ اب ڈیلیوری چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ان کے مسائل حل ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اگر اتنے سارے مسائل، اینڈ وی آل نو دیٹ، یو نو دیٹ، آئی نو دیٹ کہ پاکستان اس وقت بہت سارے کیوٹک سچویشن سے گزر رہا ہے، اس میں معیشت جو ہے وہ بڑے پہلے نمبر پر ہے، لیکن یہ جو فیصلہ بھی آپ نے مجھے گنائے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا واز اے مسٹیک، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، ہم فورن الیکشنز میں نہیں گئے، دیٹ واز اندر مسٹیک، پھر یہ گورنمنٹ ٹیک اپ کرنا واز another big mistake.